ओम शांति। शांति। आज हमारे बीच में धुलिया जलगांव की तरफ से नरडाना सेंटर से सीमा माता जी है, जो पिछले 15 सालों से बाबा के सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं और ये अपने घर में गीता पाठशाला भी चलाते हैं और इनका पूरा परिवार, इनके पति और इनके बेटे सब ज्ञान में चलते हैं और कैसे बाबा ने उनको बहुत ही मदद की। जैसे कहा जाता है हर गोपी के साथ कृष्ण, ऐसे बाबा ने इनको हर पल मदद की है और कई विघ्न परिस्थितियों में बाबा ने इनका साथ दिया है, हाथ पकड़ के इनके साथ चले हैं। तो वो अपना अनुभव अपने साथ शेयर करेंगे। तो हमारी मीठी प्यारी सीमा माता जी, बताइए बाबा ने आपको कैसा मदद? जब मैं ज्ञान में आई तो कुछ 5-6 महीने हुए थे। 5-6 महीने के बाद में, यानी बाबा मिलन अभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बाबा से ऐसी मदद मिलती रहती थी मुझे। उससे पहले भी कई मदद की थी मुझे बाबा ने। और उस वक्त ऐसा समय आया था कि मेरे लौकिक पिताजी जो है वो, उनकी हार्ट जो है वो 70% ब्लॉक हो चुकी थी और उस टाइम यानी पैसे भी नहीं थे कि उनके हार्ट सर्जरी करवा सके। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ, तो मैं तो ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। उस समय मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा आप तो रूहानी सर्जन हो, तो आप ही कुछ ऐसा करो जिससे, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे मैं अपने लौकिक पिता की मदद कर सकूं और उनको अच्छा कर सकूं, ताकि वो उनका जितना भी जीवन बचा हुआ है वो आराम से बिता सके। फिर मुझे सेंटर से दीदी ने बताया कि आप पानी चार्ज करो और योग में बैठ के पानी चार्ज करो, उनको योग का दान भी दो और उनको पानी चार्ज करके पिलाओ। फिर मैंने बाबा की याद में पानी चार्ज करके उनको सुबह शाम देना चालू किया। तो उससे उनका 8 दिन में ही उनका ब्लॉकेज कम हो गया। जो 70% था उस पे से उनका ब्लॉकेज हो गया ये अपना 40%, यानी कम हो गया, 30% कम हो गया। उसके बाद में और मैंने 8 दिनों तक उनको और चार्ज का पानी पिलाया, तो उससे उनका वो ब्लॉकेज और कम हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अभी ये नॉर्मल है और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये मेरा पहला अनुभव था। फिर दूसरा अनुभव था मेरा कि मैं यहाँ आना चाहती थी मधुबन में, लेकिन उस टाइम मेरे पास में पैसे नहीं थे। मैंने बाबा से कहा बाबा मैं अपने मन बुद्धि से तो यहाँ पे आ सकती हूँ, लेकिन शरीर को लाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। और उस समय ज्ञान में घर के आत्माएं नहीं थी, वो उतना समझ नहीं रही थी। तो बाबा ने पता नहीं क्या चमत्कार किया कि मुझे मेरे युगल ने टिकट भी कर दी और यहाँ पर आने की अनुमति भी दी और 8-10 दिन रुकने की भी अनुमति दी। जाने का आने का टिकट उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। फिर उसके बाद में वो भी मुरली में बैठने लगे, उनको भी अच्छा लगा। बच्चे भी मुरली में बैठने लगे, उनको भी अच्छा लगा। इस तरह से घर में गीता पाठशाला चालू हो गई और इस तरह से घर में ही मैं यानी बाबा का छोटा सा सेंटर बना के और दूसरे कामकाज करते हुए लौकिक और वो बाबा की भी जिम्मेदारी में संभाल रही हूँ। सबको ज्ञान देने का भी काम उसमें से हो रहा है। इसी तरह बाबा ने इनको कैसे कैसे मदद की और जीवन की नैया को यहाँ तक पहुंचाया है, तो ये मधुर अनुभव माता जी ने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे पता नहीं था कि यानी ब्रह्मा कुमारी क्या है और यहाँ क्या होता है। एक दिन एक माता जी मेरे सामने से घर से जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं योग करने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा ये योगा करने के लिए जा रही है, तो मैंने उनसे पूछा मैं आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं आ सकते। मुझे लगा कि वहां पैसे लेते होंगे, तो मैंने पूछा कि वहाँ पैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पैसे वगैरह नहीं लेते।
फिर मुझे अजीब लगा कि बिना पैसे लिए और ये योगा कैसे सिखा रहे हैं। फिर मैं भी दूसरे दिन उनके साथ में गई, अपने युगल को कहा मैं योगा सीखने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जा सकते हो। उस तक जब मैं सेंटर में गई तो मुझे कुछ पता नहीं था कि योग क्या होता है। मैंने योगा समझ के और सेंटर में गई और सेंटर को देखा, अच्छी तरह से देखा। सब योग कर रहे थे और मैं सेंटर को देख रही थी। फिर उसके बाद में मुझे दीदी ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, हम आपसे कुछ पूछते हैं। तो जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे उस समय, वो सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे बिना पूछे ही मिल गए। फिर मैंने दूसरे दिन के कोर्स के लिए रास्ते में ही माताजी से कहा, माताजी मैं कल है ना ये पूछूंगी वो पूछूंगी। तो बाबा को पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो बाबा उसका जवाब है ना पहले से ही तैयार करके रखते थे। मैं जैसे जाती थी सेंटर पे तो मुझे उसका जवाब मिल जाता था। उसके बाद में मैं रेगुलर जाने लगी। दीदी ने भी कहा कि आप मुरली सुनने भी आ सकते हो, नहीं समझ में आता तो हमसे पूछ लेना। तो हर परिस्थितियों में बाबा साथ होते हैं तो परिस्थितियां आसान हो जाती है। तो इसी तरह सीमा माता जी विघ्नों को पार करके विघ्न जीत बन गई है। अभी देखो बाबा की गोद में बैठी हुई है और निश्चिंत मधुबन में सेवा कर रही है और वो भाई साहब भी ज्ञान में चल रहे हैं। तो कितना बाबा मदद करते हैं, इनके अनुभवों से पता लगता है। सच्चे दिल से पुकारो ना तो बाबा एक पल में वो सारा काम करके रख देते हैं जो कोई इंसान भी नहीं कर सकता। इंसान के तो बस की बात ही नहीं है। वो तो जानी जाननहार तीसरे नेत्र से देख रहा है, हर बच्चे के साथ निभा रहा है, हाथ पकड़ के चल रहा है। यह सभी का अनुभव होता है, लेकिन गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो ऐसे बाबा कैसे मदद करते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो वाली बात है। तो ऐसे ही नए नए अनुभव आप सुनते रहिएगा। एक अनुभव और मैं सुनाना चाहती हूँ, जानकी दादी का अनुभव सुनाना चाहती हूँ। बताइए। जानकी दादी से मैं डायरेक्ट तो नहीं मिल पाई, लेकिन सेवा में थी। 2017 की बात है। तो उस वक्त 1 जनवरी को दादी जी मुरली चलाने के लिए आई और मैं सेवा कर रही थी सब्जी डिपार्टमेंट में। तो उस वक्त मेरा सिर बहुत भारी हो गया था, मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मैंने दादी की आवाज सुनी, मुरली दादी पढ़ रही थी। फिर मैंने वो भाई से कहा कि मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, और वहां से ऐसी भागती हुई कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंची और मैंने मन में ठान ली थी कि मुझे दादी को मिलना ही है, आज मुझे दादी को देखना ही है। तो दादी जी वहां से गुजर रहे थे मेरे सामने से, बस 1 सेकंड की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मेरा सब कुछ, यानी जो सिर से लेके पांव तक दर्द था, घुटनों में दर्द था, सारा दर्द चला गया। और दादी जब जाके गाड़ी में बैठी तो उस टाइम में एकदम फ्रेश थी। फिर मैंने सोचा मेरा तो सिर दर्द था, मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो अब कैसे मैं खड़ी हूँ। उस वक्त मुझे पता चला कि दादी की एक दृष्टि में इतनी शक्ति भरी हुई है कि वो दुखियों का दुख हर लेती है। ऐसी वो हमारी माँ थी। ऐसी प्यारी माँ को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो सदा वो हमारे साथ ही अव्यक्त रूप में पालना दे रही है। अभी भी दे रही है। अभी मुझे रोज सुबह वो फरिश्ता रूप में दिखाई देती है। मैं जब उनके स्तंभ के पास में जाती हूँ, शक्ति स्तंभ के पास में, तो वो मुझे वैसे की वैसे ही दिखाई देती है जैसे वो थी, साकार में थी, वैसे ही मुझे दिखाई देती है अभी भी। मुझे ऐसे लगता है वो मुझे दृष्टि दे रही है, शक्ति भर रही है, और मैं उनसे ही शक्ति लेती हूँ और रोज चलती हूँ। बाबा के 8 रत्न हैं। 8 रत्नों में एक रत्न है दादी जानकी जी, जिन्होंने पूरे विश्व में बाबा का झंडा लहराया। तो ऐसी महान आत्मा, मास्टर गॉड, उनकी दृष्टि से सबों के दुख हर लेती है। तो ऐसी दादी का अनुभव भी आपने सुना। और गुलजार दादी का भी अनुभव सुनाना चाहूंगी मैं। गुलजार दादी से तो मैं ज्यादा नहीं मिल पाई, लेकिन जब बाबा मिलन होता था तभी मिल पाते थे।
लेकिन स्टेज पर यानी एक बड़ा अनुभव मैं बताती हूँ आपको। मैं सोचती थी कि सच में जब पहली बार बाबा मिलन में आई, फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं पहली बार आई हूँ और आप कहते हो कि मिलन का अनुभव यानी अपने आप में अनुभव कीजिए, सच्चे दिल से अनुभव कीजिए तो आपको बाबा मिलेंगे। जैसे ही बाबा आए वैसे ही हॉल में एकदम शांति हो गई। अगर सुई भी गिरेगी तो उसका भी आवाज आएगा, इतनी शांति हो गई। शरीर में होते हुए न होने के बराबर अशरीरी बन गए थे। और ऐसे बाबा का उनको भी अनुभव हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और तब से लेके अब तक रोज अमृत वेले मुझे वैसा ही अनुभव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।